भी काम करते हैं रेलिंग का और नहीं कर रहे इसको करने की दोनों रुचि क्या भाई काम आएगा कर देंगे। पानी बचा देना यार थोड़ा। इनकी बस्ती बात है के बाद हम जा रहे हैं उनके हेरिटेज ट्रेल पे। मतलब हेरिटेज ट्रेल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जिम कॉर्बेट लेगेसी भी कहते हैं, जिम कॉर्बेट की लेगेसी है ये। तो जिम कॉर्बेट जब यहाँ रहते थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, जैसे आपने पढ़ा होगा वो बहुत बड़े हंटर थे, शिकारी थे। शिकारी तो थे ही, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। और उस ज़माने में क्या था ना, ब्रिटिश टाइम पर शिकार करना गलत नहीं माना जाता था, वो एक वीरता का प्रतीक था। आप जितने अच्छे हंटर होंगे आपको आपकी सामाजिक पहचान उतनी अच्छी होगी। अगर आज ऐसा नहीं है। आज अगर आप जितने बड़े अगर हंटिंग करेंगे पहले तो आप जेल में जाएंगे। जो तराई वाला जंगल है आपका, बाजपुर, काशीपुर, आपका रुद्रपुर, खटीमा, ये सारा तराई में पहले ये पूरा जंगल था एक ज़माने में। ठीक है, ये तो आज़ादी के बाद बसा हुआ एरिया है ना, तराई वाला ज़्यादातर जो एरिया है वो सब आज़ादी के बाद डेवलप हुआ है। उससे पहले पूरा जंगल था। ये हम जिसमें खड़े हैं इसको तो पता है भाबर कहते हैं। भाबर के बाद क्या आता है, ऊपर को चढ़ेंगे तो फिर क्या आएगा हैं? कौन सा पहाड़ आएगा? शिवालिक। शिवालिक के बाद फिर कौन सा आता है? लोअर हिमालय। लोअर के बाद मिडिल में भी 2 पार्ट होते हैं। मिडिल के बाद फिर क्या आता है? फिर आप पता है आपको ट्रांस हिमालय आ गया। तो ये हमारा सर्किट है ना। हम सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पे कुछ दिक्कत होगी, तो अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ ख़राब होगी तो इसका नुकसान ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा। अंग्रेज़ों ने बनाया था 1854 में, इसका उन्होंने मतलब वर्क स्टार्ट किया था 1854 में। अच्छा, ये कैनाल क्यों बनाई होगी? कुछ को आइडिया है क्या रीज़न रहा होगा कैनाल बनाने का? थोड़ा सा आप सोच सकते हैं क्यों बनाई हुई कैनाल है? आयरन फैक्ट्री जो होती है ना उसके लिए बनाई थी, उसको ठंडा करने के लिए। और कुछ बताएगा कोई? लकड़ी के लिए, लकड़ी डोला, और सर जो पानी नदी में वेस्ट जा रहा है उसे डाइवर्ट करके इससे आगे वो इरिगेशन और उसके लिए। ओके, तो इसका जो मेन पर्पस था, जो अंग्रेजों ने यहाँ पे जो कैनाल बनाई, ये सिर्फ बनाई थी लोहे के लिए। यहाँ पे जो है उत्तर भारत की प्रथम आयरन फाउंड्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने। उस टाइम पर वो हमारे देश में रेलवे का डेवलपमेंट कर रहे थे। रेलवे के डेवलपमेंट के उनको लोहा चाहिए था। यहाँ आप नैनीताल रोड पे जाएंगे तो आयरन ओर पाया जाता है, आयरन ओर के हिल्स हैं यहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ से आयरन ओर कलेक्ट किया। जब इस पर सारी रिसर्च चल रही थी तो किसी रिसर्चर ने कहा कि आप लोहा तो आप ठीक है ले आएंगे, लोहे को पिघलाने के लिए हमारे पास जंगल भी है, लकड़ी हम काट लेंगे, लेकिन लोहे को पकड़ेंगे कैसे? जब उसको पिघलाएंगे तो उसको कलेक्ट कैसे करेंगे? तो उन्होंने फिर ये आइडिया लगा हमारे पास एक नदी है यहाँ पे, ये बौर नदी का पानी, इसलिए इसको बौर कैनाल भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या करा, बौर नदी से ये बौर कैनाल बनाई। ये जो कैनाल है अभी वर्तमान में 10 किलोमीटर की है, लेकिन उस समय जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था तो उस समय पर यह 2.5 किलोमीटर की बनी थी, जहाँ पर आयरन फाउंड्री है। तो कुमाऊं कमिश्नर थे सर हेनरी रैमजे, जिनके नाम पर रामनगर पहले रैमजे नगर था। वो कल बता भी रहे थे ना आप प्रोफेसर साहब कि रामनगर को रैमजे नगर कहते थे, जो अगर हिस्ट्री में आप जाओगे तो। उसके बाद उसको रामनगर कर दिया गया। तो रैमजे ने देखा, यहाँ वो घूमने आए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़ा जंगल भी कट रहा है और यहाँ बड़ा पॉल्यूशन हो गया है। और तो उन्होंने उस जो रैमजे थे वो कालाढूंगी के जंगल से काफ़ी प्रभावित थे। उनको ये जंगल काफ़ी सुंदर लगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर टाइगर दिखता था, उनको यहाँ पर लेपर्ड दिखा, यहाँ पर हाथी दिखे, और बिल्कुल एकांत एरिया भी था। तो कालाढूंगी के लिए पहले ये भी कहते थे लोग कि अंग्रेज की उसको जो है काला पानी कर दो। मतलब अगर आपने कालाढूंगी भेज दिया तो वो समझ लो काला पानी हो गया। मतलब इतना डेंस था ये, आज भी डेंस है। तो उस ज़माने में तो ये सारे घर कुछ था ही नहीं ना यहाँ पे। जहाँ से हम आए तो रोड कुछ थी नहीं, सब कच्ची रोडें थी, घर ही नहीं थे। तो एक घर यहाँ पे एक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर में घर है, इस तरीके से लोग बने हुए थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको फाउंड्री को बंद करने के निर्देश दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा इसको बंद करो। तो उनका काफ़ी उसमें उन्होंने पत्र व्यवहार किया और उन्होंने रीजन दिया कि अगर हम इसको बंद नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ का जंगल खत्म हो जाएगा, हमारी वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी। और लोहा इतना ज़्यादा था भी नहीं उस समय यहाँ पे। उसी समय जो है अंग्रेज़ों को जो है लोहा बिहार, झारखंड, अन्य एरिया में काफ़ी ज़्यादा मिल गया था। यहाँ उन्होंने देखा कि इससे पूरा भी नहीं होगा, पूरा होता नहीं इससे। ठीक है, तो उन्होंने इसको 1876 में इसको बैन कर दिया। और हल्दू के पेड़ जो है दिखने में बहुत भयंकर है, लेकिन इसकी लकड़ी बड़ी, ये जो वुड है ना बहुत सॉफ्ट होती है। इसका जो है लकड़ी की पेटियाँ बनती हैं, माची तिलियाँ बनती हैं, ऐसा बताते हैं। हाँ, तो सॉफ्ट लकड़ी मानी जाती है। और जो बीज आते हैं उसको पक्षी खाते हैं।
ठीक है। तो बड़े पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पक्षियों के लिए। जो बहुत सारे पक्षी ऐसे ना जो ऊंचे में बैठेंगे, जैसे रैप्टर बर्ड, तो शिकारी पक्षी ऊंचे में बैठेंगे तो शिकार देख पाएंगे, क्योंकि शिकारी पक्षी नीचे नहीं बैठता है, तो जाके ऊपर टॉप पर ही बैठेगा ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ से वो अपना वो ताकि अपना शिकार कर सके, पकड़ सके। और पेड़ों को जो है हमें टच भी करना चाहिए। तो हम जो टूरिस्ट को क्या कराते हैं, हग भी कराते हैं ना ऐसे करके, तो लोगों के लिए वो भी रहता है। लोगों को हम एक्सरसाइज भी कराते हैं, बोलो इसके पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ जाओ 10 मिनट, तो कई लोग तो डाल भी मार देते हैं, रो भी जाते हैं। तो पता नहीं क्या होता है ना, कुछ ऐसा इमोशनल हो जाता है किसी, तो वो ये नई जानकारी मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ें कुछ ना कुछ हर किसी को आती है। तो उन्होंने नई चीज़ हमारे लिए बताई कि हल्दू के पत्तों में जो है उसको बीज को तैयार किया जाता है, जो छीटा वाला हम धान बोते हैं ना, अब तो छीटा वाला कम बोते हैं, क्योंकि छीटा वाले में क्या होता है ना, उसको बनेगा 1 हफ्ते की उसकी ड्यूटी लग जाती है, वो चिड़ियों को हगाते रहो, नहीं चिड़िया सब बेच जाती है। हमने बहुत तो हमने यहाँ पर कई बार हाथी को देखा, ये हाथी का परमानेंट रूल है। और हाथी जो है जहाँ से चलते हैं वहाँ से कभी जरूर वो छोड़ते नहीं। अगर आप वहाँ पर घर बना लोगे ना तो भी कभी ना कभी जरूर आएंगे। तो जो गाँव में हाथी आते हैं इसलिए आते हैं, इसलिए जगह हाथियों की भी अकेला है। क्या मामला है? ये क्या है, ये क्या है, कोई बताएगा? लॉक और कोई बताए? पत्थर है जी। जो पहले आए हैं उन्हें बताएं, नए वाले बताएं। पत्थर है पत्थर है बाहर में निकला हुआ। पत्थर ये क्यों लगाया गया होगा? ये जॉइंट बनाया गया हो जाएगा। ये जो है की स्टोन है, क्या है? की स्टोन। जैसे आपने इसमें चेंज करना है, कोई पत्थर बदलना है, कुछ भी चेंज करना है, तो पहले आपको एक की स्टोन निकालना पड़ेगा। ये उस समय का ये पूरा आर्क बना हुआ है, ये उस समय की टेक्नोलॉजी थी, तो इसी पे ये पूरा टिका हुआ है। इसको निकाल देंगे, जब यहाँ चेंज करना होगा तो इसको निकालना पड़ेगा, तब जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये उस समय की पद्धति टेक्नोलॉजी थी। जहाँ से जो है कैनाल स्टार्ट होता है, तो ये अभी पानी बहुत ज़्यादा है इसमें, नहीं तो हम आपको नीचे ले जाते हैं। नीचे जाने का हो नहीं रहा है, कि पानी का फ्लो बहुत तेज़ है। तो ये जो पानी जो आ रहा है ना, बौर रिवर का ही पानी है, तो यहाँ से ही बौर कैनाल स्टार्ट होती है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पर हम खड़े हैं, बिल्कुल बौर कैनाल पे हेड के टॉप पे खड़े हैं इस समय हम। तो ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये यहीं से स्टार्ट होता है। तो अभी वर्तमान में 10 किलोमीटर की कैनाल है, लगभग 10,000 हेक्टेयर लैंड है यहाँ पर, जो ये पानी सिंचाई के लिए जा रहा है। आपका छोटी हल्द्वानी जहाँ आप अभी आए हुए हैं, ये पहला गाँव है। इसके अलावा 35 विलेज और भी हैं। और उस समय स्टार्टिंग में जो पहाड़ के लोग आए थे, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत के लोग ज़्यादा आए थे यहाँ पर। तो फिर लोग बसते गए, तो फिर इस कैनाल को अंग्रेजों ने आगे बढ़ा दिया। तो आज उनके द्वारा किए गए कार्य से हमारे सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है कैनाल का। ये हेरिटेज है। और अब बात आती है जिम कॉर्बेट से कैनाल कैसे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कैनाल बन गई थी जिम कॉर्बेट के पैदा होने से पहले बन चुकी थी। जिम कॉर्बेट ने इसका उपयोग किया था एज ए जंगल स्टूडियो। तो उनका ये पूरा जंगल स्टूडियो हुआ करता था। जब उन्होंने 1930 में जब उन्होंने बैचलर ऑफ पॉल का टाइगर मारा था, उसका उन्होंने हंटिंग पूरी तरह से बंद कर दी थी। फिर उन्होंने कैमरा ले लिया था। वो कैमरे से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी क्या करते थे। उस ज़माने में जो कैमरा होता था, वो कैमरा जो है रील वाला होता था, और वो आवाज़ करता था। तो जो पानी की जो आवाज़ आप देख रहे हैं ना, पहले पानी पूरा फैल के आता था, ऐसा लिखा हुआ है, या ऐसे रिसर्चर बताते हैं। तो जिम कॉर्बेट ने जब यहाँ कैमरा लगाया, तो कैमरे की आवाज़ से वाइल्ड लाइफ भाग जाती थी, क्योंकि उसमें रील वाला कैमरा आवाज़ करता था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टोन डाले हुए हैं, पत्थर। यहाँ पर पत्थरों का भरान किया, तो उससे क्या हो गया, हल्का फुल्का उबड़ खाबड़ हो गया। तो उससे जो है पानी की आवाज़ और कैमरे की आवाज़ बराबर हो गई। तो आराम से वाइल्ड लाइफ की मूवी बना लेते थे। अब उनकी इस बात से हम सहमत इसलिए हैं क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी जानवरों को देखते हैं। मेरा खुद का अपना अनुभव है, मैंने यहाँ पर हाथी देखा है, टाइगर देखा है।
अभी हम 1 हफ्ते पहले आए थे, यहाँ हाथी जो है आराम से नहा रहा था। हम इस कैनाल के हेड पर खड़े थे, हाथी ऊपर नहा रहा था। तो ऐसे ये कहीं ना कहीं ये उनकी जो सत्यता को दर्शाता है, जो हम भी जिसका एक्सपीरियंस है हम भी ले रहे हैं। हमारे पूजा होती है इसकी यहाँ पर जैसे ये दीपावली के टाइम पे उसमें जो इगास भुगास नहीं होता है इस टाइम पे पूजा होती है। मोती सिंह उनके काफ़ी अच्छे दोस्तों में हुआ करते थे। तो मोती सिंह की यहाँ पर अभी जो है उनके ग्रैंडसन रहते हैं। तो ये मोती सिंह का घर है। तो जैसे आपने जिम कॉर्बेट का घर देखा ना, उसी स्टाइल का बना हुआ है। देखा ना, काफ़ी प्लेंथ काफ़ी ऊंचा है। और दूसरा जो है इस घर की खासियत क्या है, पूरा पत्थर का बना हुआ है। तो पत्थर के घर फायदेमंद होते हैं या नुकसानदेह होते हैं? क्या फायदा होता है पत्थर के घर से, पता है आपको? ठंडा होता है, ठंडा होता है, मजबूत होता है। बिल्कुल मजबूत भी होता है। गर्मियों में जो है ठंडा रहेगा और ठंड के दिनों में मतलब गर्म रहेगा। अभी क्या है, जो हम बना रहे हैं ईंटों के मकान, ये क्या है, गर्मी में बहुत गर्म हो जा रहे हैं और ठंड में बहुत ठंडे हो जा रहे हैं। बस ये थोड़ा जगह ज़्यादा लेता है, लेकिन ये और इसकी लाइफ भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा चलेगा। देखो 100 साल इसको भी हो कोई गए। रहता है यहाँ पे? हैं? कोई रहता है? हाँ, उनके ग्रैंडसन रहते हैं ना, उनके अभी यहाँ पे ग्रैंडसन रह रहे हैं। तो मोती सिंह उनके अच्छे दोस्त थे, उनके साथ हंटिंग में जाना, उनका कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना। कॉर्बेट ने किताब में लिखा भी है कि मैं जो भी चीज़ सीखा मैं यहाँ के लोगों के साथ रह के सीखा। तो उसमें से उन्होंने जो कैरेक्टर उनको अच्छे लगे उनके बारे में लिखा हुआ है। मोती सिंह हैं, शेर सिंह हैं, ठीक है, आपका एक बुद्धू है। ये जो घर है, तो जिम कॉर्बेट ने जो अपना घर बनाया था वो था आयरिश स्टाइल का घर बनाया था उनका। उसी स्टाइल का उन्होंने भी अपने सर में जो साथी थे मोती सिंह उनके लिए बनाया था। तो ये घर इसलिए बनाना पड़ गया था, जब वो जंगलों में जाते थे जिम कॉर्बेट मोती सिंह को लेके, तो वो कई बार ऐसा होता था, ये गर्मियों में बहुत सारी आंधी तूफान आ जाता था। तो उस टाइम जो है झाड़ झोपड़ी की होते थे, तो ये घर कई बार क्षतिग्रस्त हो जाते थे गाँव में। ओहो खोली दे माता खोल भवानी धार में केवाड़ा। ओहो गंगा जी को भगरती को के भल रे वाड़ा। ये सब आज्ञाहुला करते रहो अथा हमारे बनाला आते रहो और लोगों को बताते रहो ये झड़ा वाला हो ये अपना प्रोग्राम और बिल्कुल और बहुत बढ़िया लगा। घर अमगढ़ से हो ना ना सब 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 ऐसा होता है कोई रामनगर छी, कोई टेड़ोक छी, कोई क्यारी छी, कोई पोलगढ़ छी, कोई लालबाग छी। कब खिचड़ है रे, कब तो खिचड़ है रे क्यारी हो तो क्यारी छी और रामनगर ले छी, बारवा के नाम को नहीं यो छोटलवाणी ले छी और फतेहपुर ले छी, सनाड़ा ले छी, सब छी हो बहुत भल लगा। बहुत धन्यवाद।